कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार। प्रदीप ने बकवास मारी है कि राधा जी श्री कृष्ण पत्नी नहीं थी, और ये शिव पुराण की कथा कहता है। इस नालायक की गर्दन पकड़ी जाए, आंखों को खोला जाए और शिव पुराण में इसका माथा स्थापित करके दिखाया जाए कि सुन रहे हो न पढ़। शिव पुराण के अंतर्गत जो रुद्र संहिता है उसके पार्वती खंड के दूसरे अध्याय को पढ़। क्या लिखा है वहां पर? पितरों की 3 कन्याओं का वर्णन है, मेना, धन्या और कलावती। धन्या का नाम कहीं कहीं सुनैना भी है, कलावती को कीर्तिजा भी कहते हैं राधा तंत्र इत्यादि के अनुसार या अन्य ग्रंथों के अनुसार। तो इसमें मेना की पुत्री के रूप में देवी जी ने पार्वती का अवतार लिया और शिव पत्नी के रूप में प्रसिद्ध हुई। धन्या की पुत्री के रूप में भगवती ने सीता जी का अवतार लिया और श्री राम पत्नी के रूप में संसार में उनकी प्रसिद्धि हुई। और कलावती की पुत्री के रूप में भगवती ने राधा रानी का स्वरूप धारण किया और भगवान कृष्ण की पत्नी होंगी, ऐसा भविष्यवाणी, ऐसी भविष्यवाणियां यहाँ पर वर्णित हैं। और कैसा? तो गुप्त स्नेह निबद्धासा। कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी, गुप्त स्नेह निबद्धासा कृष्ण पत्नी भविष्यति। गुप्त स्नेह निबद्धा मतलब उनका प्रेम संसार में उतना प्रकट नहीं हो पाएगा, उनके समकालीन स्थिति में उनका प्रेम गुप्त रहेगा। ये सब बातें शास्त्र वर्णित करते हैं, लेकिन ये शिवपुराण के नाम पर जो बाजार चला रहा है प्रदीप, इसको कभी शिवपुराण का अगर बोध हुआ रहता तो ऐसी बकवास नहीं करता। इसका लड़का भी हीरो हीरोइन के समान बाल कटा के और शिखाविहीन अवस्था में कथा करने चला। ये सारा का सारा पाखंड का बाजार तोड़ने के लिए हम बैठे हुए हैं, और ये काम हम करते रहेंगे। तुम लोगों की दृष्टि में हम संत निंदक होंगे तो होंगे, हम इनको संत नहीं, इनको हम दंडनीय मानते हैं, जूता खाने लायक व्यक्ति मानते हैं। प्रदीप मिश्रा जी ने सही कहा गलत कहा वो संत लोग निर्णय कर लेंगे, या हमारे जैसे लोग आकर के आपको समझा देंगे, प्रमाण दे देंगे। पर किसी संत के लिए इतने घटिया और निचले स्तर के शब्द बोलना क्या उचित है? चलिए इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको प्रमाण दे देते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी ने जो बात कही वह सत्य है अथवा असत्य है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि प्रदीप मिश्रा जी ने जो बात कही है उसमें सिर्फ और सिर्फ नामों का इधर उधर हो सकता है, फिर हो सकता, बाकी बात उन्होंने सत्य कही। और इसका वर्णन जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण में 2 जगह आता है। पहला है प्रकृति खंड में और दूसरा है श्री कृष्ण जन्म खंड में, ये दोनों में है। और ये मेरे पास ब्रह्मवैवर्त पुराण है, ये इस पे है, और मैं आपको इस पे दिखाई दे रहा हूं कि कहां पर है। इस मूर्ख को दिखाया जाए ब्रह्मवैवर्त पुराण कहां पर जगत जननी माता राधा रानी के लीलाओं का वर्णन है, वह यहां पर है। नारद जी के प्रश्न और नारायण के द्वारा भगवान विष्णु एवं वैष्णव का महात्मा वर्णन, राधा और श्री कृष्ण के गोकुल में अवतार लेने का एक कारण, श्री दामा और राधा जी का परस्पर श्राप यहां पर है। अब देखिए यहां पर कैसे श्राप मिला। यहां पर भगवान श्री नारायण कहते हैं कि एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे, श्री राधा को यह ठीक नहीं लगा, श्री राधा सखियों सहित वहां से जाने लगी। तब श्री दामा ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा जी ने श्री दामा को श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री दामा जी ने भी श्री राधा को श्राप दिया कि आप भी मानव योनि में हो जाए। वहां गोकुल में श्री हरि ही के अंश से महायोगी रायण नामक वैश्य होंगे, वह आपका छाया रूप में उनके साथ रहेंगे। अतः भूतल पर मूढ़ लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका बिछोह रहेगा। क्या महर्षि वेद व्यास जी द्वारा लिखित इस पुराण को यह कहेगा कि इसमें असत्य लिखा हुआ है? किस आधार पर यह ऐसी व्यर्थ की बातें कर रहा है? और किसी ऐसे व्यक्ति पर जो आज सनातन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां मंदिर सुने पड़े थे वहां भक्तों की आज लाइन लगी हुई है। जो छोटे छोटे बच्चे कभी मंदिर नहीं जाते थे आज मंदिर जा रहे हैं। जो सास बहू में हमेशा झगड़ा लगा रहता था आज वह प्रेम के साथ रह रही हैं और भगवान शिव की कृपा से हमेशा मंदिर जाते रहते हैं। उनका जो समय है व्यर्थ का समय, जिसमें वह एक दूसरे की बुराइयां करने का समय निकालती थी, आज मंदिर पे जा रहे हैं। समाज में इतना परिवर्तन क्या कम है? एक व्यक्ति जब समाज में नव चेतना लाने का प्रयास कर रहा है तब उसके पीछे यह लोग ऐसे पड़े हुए हैं जैसे
झूठी थाली के लिए कुत्ते पड़े होते हैं। क्षमा चाहूंगा, शब्द मेरे थोड़े से कठोर हो चुके हैं, और मैं कठोर इसलिए हो रहा हूं क्योंकि इस व्यक्ति ने किसी को भी नहीं छोड़ा, यह सबको ही पाखंडी कहता है। हमारे आपके सबके पूजनीय स्वामी रामभद्राचार्य जी को भी इसने अपशब्द कहे। यह अपशब्द कहना इसकी श्रेणी में ही आता है। आप संत हैं, आप महात्मा हैं, आपको जो कुछ कहना है आप कहिए ना। यह व्यक्ति पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति है। जैसे तोते को आप रटा देते हैं कोई मंत्र, बस वैसे ही यह तोता रटंत इसके पास विद्या है, बाकी का वास्तविक ज्ञान नहीं। अगर इस व्यक्ति से यह पूछ लिया जाए कि चलो भाई तो मुझे यह बताओ कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां उनकी जो थी उसका महात्म्य क्या है, उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से उसको हम क्या कह सकते, नहीं बता पाएंगे। भगवान श्री राम की 3 माताएं थी, उन 3 माताओं का क्या आध्यात्म के हमें क्या दर्शाता है, दशरथ जी हमें क्या आध्यात्म का ज्ञान देते हैं, वो जो भगवान श्री राम 4 भाई हैं वो हमें आध्यात्मिक क्या ज्ञान देते हैं, रावण का क्या महत्व है, माता सीता का क्या महत्व है, और जनक जिनका वास्तविक नाम सीरध्वज और उनके एक जो और भाई थे जिनका नाम कुशध्वज था, यह दोनों सीरध्वज और कुशध्वज इनका महत्व क्या है, इनकी 4 कन्याएं हैं क्यों ही, इनका क्या महत्व, यह कभी नहीं बता पाएंगे। क्योंकि यह तोता रटंत विद्या वाले व्यक्ति हैं, और ऐसे व्यक्ति समाज के लिए और घातक है। और ऐसे ही व्यक्ति कहीं न कहीं हमारे समाज में हमारे जो युवा हैं जो आज धर्म की तरफ कहीं न कहीं जुड़ना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति धर्म से विमुख कर देते हैं और हमारे युवाओं को कहीं न कहीं सेकुलर बना देते हैं। क्योंकि यह किसी व्यक्ति को डराकर धमका करके बात करते, कोई व्यक्ति इनकी भाषा को देख करके इनसे प्रश्न कर ही नहीं सकता, उसे लगेगा कि सामने वाला कहीं कुछ व्यर्थ की बातें बोल दिया, गाली गलौज कर दिया तो क्या करेंगे। संत को सरल होना चाहिए, और इतना सरल हो कि हर कोई आकर के उनसे 2-4 प्रश्न अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रख सके, तभी लोग धर्म की तरफ जुड़ेंगे और संत जनता को, जनमानस को धर्म की तरफ ले जाएगा। इनके जैसे बकवास और तर्क और तथ्यहीन शब्दों से किसी का कल्याण नहीं होना, न सनातन का कल्याण होना है और न सनातनियों का कल्याण हो रहा। हम धीरे धीरे धर्म को त्यागते ही जाएंगे। जय श्री राम।